वेलकम बैक बच्चों, कैसे आप लोग? होप यू एंजॉइंग द जर्नी ऑफ साइंस। सो आज आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था 8th स्टैंडर्ड, राइट? सो यू जंप टू टॉपिक नंबर 4, वेरी मच इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड दैट इज जस्ट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस बुक, राइट? दे हैव गिवन एंड बच्चों, आई एम रियली हैप्पी कि आप ऐसे बुक्स पढ़ रहे हो जो बुक्स में इतना अच्छा कंटेंट दिया है, राइट? जिसमें आपको साइंस इज जस्ट नॉट फॉर एग्जामिनेशन, राइट? सो उसके बारे में आपको बताया कि हाउ यू इफ यू आर लर्निंग इट बट लर्न इट इन अ डिफरेंट वे, राइट? सो I'm really happy, bachcho. I'm very much happy to see this topic, right? I was really happy. इतना सुंदर concept है बच्चों, and I feel you should feel the importance of this topic because if you understand कि ये पहला जो topic है इसमें क्या कहा है, ये अगर आपको समझ में आया तो I assure you your angle of looking towards the science or looking towards rest of the topics will definitely change, right? कि हमें साइंस क्यों पढ़ना है, उसका जो क्वेश्चन मार्क आपके सामने अगर आता है, राइट? अगर आपको लगता है कि साइंस मुझे क्यों पढ़ना चाहिए अदर देन मार्क्स, राइट? मार्क्स को छोड़ के, एग्जामिनेशन को छोड़ के मुझे साइंस क्यों पढ़ना है, राइट? साइंस मुझे क्या देने वाला है, व्हाट आई एम गेटिंग when I learn the science, I understand the science, right? So I'm really happy to see this topic, right? Even right from this diagram, so they have shown one kite and the plant with roots. They have shown the thermometer, right? Or how their roots are absorbing the water. Now they have shown the leaves, its structure of leaves they are trying to show me. This one diagram shows many more things, and really the good topic that is exploring the investigative world of science, right? And that is what you should be at this topic, right? In प्रयोगम way, right? आप प्रयोगम way में, curious way में, right? जब ये टॉपिक को देखोगे तो आपको सभी सही में समझ में आएगा कि really how interesting the book is, right? This book is not for the exam. This book is not for having one you can say कि एक लोड हो जाता है बैग का, उसके लिए नहीं है। ये बुक्स आपका लाइफ चेंजिंग हो सकता है, ये टॉपिक आपका लाइफ चेंज कर सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस बच्चों। सो फर्स्ट इज क्वेश्चंस। व्हाट इज क्वेश्चन? सो राइट, सो अगर हम क्वेश्चन बोल देते तो हमारे आंखों के सामने वो वापस यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आ गए। So because हम बचपन से हमारा वही होता है, ट्रैक हो जाता है कि हमें जैसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, नो ठीक है, पूछो क्या पूछना है, राइट? सो दिस इज हाउ वी, बिकॉज़ क्वेश्चन वी डोंट लाइक, राइट? इफ समवन इज आस्किंग अस वी डोंट लाइक द क्वेश्चन, बट क्या हम खुद को क्वेश्चन पूछते हैं? यस, हम खुद को पूछते हैं क्वेश्चन कि ये मेरे साथ क्यों, राइट? तो ये हमारा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ये मेरे साथ क्यों। बट बच्चों, लेट्स आस्क दिस क्वेश्चन टू द साइंस। लेट्स आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, व्हाई, राइट? व्हाई द थिंग्स अराउंड अस इज डिफरेंट, राइट? व्हाई द थिंग्स अराउंड अस वर्क इन दैट फैशन, राइट? सो you go behind why, right? Question in front of your eyes when you are in the school, when you are in the class, everywhere where you are roaming around, you are here and there, right? So the question should be why, right? So questions, हर questions किसके लिए नहीं होता है? एग्जाम के लिए नहीं होता है। All questions are not for exams. तो इन प्रयोगम में दिस इज द वन थिंग वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि हर सवाल एग्जाम के लिए नहीं होता है। तो बच्चों, सवाल किस चीज के लिए होता है? सो द क्वेश्चंस आर आपके अंदर की क्यूरियोसिटी जगाने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट? सो क्वेश्चंस आर नॉट ऑलवेज देयर फॉर एग्जाम,
राइट। तो क्वेश्चन किसके लिए होते हैं? हमारे अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है उसको ग्रो करने के लिए, उसको मल्टीपल टाइम्स उसको बढ़ाने के लिए हमें क्वेश्चन पूछना है, राइट। तो जस्ट लुक एट दिस डायग्राम, राइट। सो ये डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है? वी आर सीइंग द रूट्स। सो व्हाट रूट्स शोज अस? रूट्स हमें क्या बताते हैं कि वी शुड हैव, वी नो द डीप, हाउ डीप द रूट्स कैन गो, राइट। जमीन के अंदर रूट्स कितने गहराई तक के चले जाते हैं, राइट। सो दैट डेप्थ ऑफ नॉलेज वी हैव, दैट डेप्थ ऑफ, इतना नॉलेज का, इतना डेप्थ नॉलेज होना चाहिए लाइक अ रूट्स। तो आज से नई टर्मिनोलॉजी लाएंगे। बी लाइक अ बी सबने सुना है, राइट। नाउ वी विल से think like a root, have a knowledge like a root. Root जैसा knowledge means what? You should have the knowledge in depth, right? तो ये knowledge हमें क्या करेगा बच्चों? हमारे environment के बारे में हमें बताएगा, because finally everything moves, our science moves around the environment, right? So that environment is not only the green trees and everything, air, water, which are the things around us is the environment, right? So क्लियर बच्चों कि रूट्स हमें क्या सिखा रहे हैं? रूट्स हमें सिखा रहे हैं कि हमारा नॉलेज इतना डीप होना चाहिए लाइक रूट्स ऑफ अ, राइट। सो ये पतंग आप कब उड़ाते हो? राइट, संक्रांति में, राइट, और एट डिफरेंट टाइम्स वी फ्लाई द काइट, पतंग उड़ाते हैं हम। तो पतंग उड़ाते हैं तो बच्चों पतंग उड़ाते टाइम हमारे यहाँ व्हाट इज आवर टारगेट? हमारा टारगेट क्या रहता है कि मेरा पतंग सबसे ऊपर तक के उड़े, राइट। सो इट शुड गो टू द मैक्सिमम हाइट, सो दैट्स व्हाट द काइट इज सोइंग द स्काई। रिमाइंड द क्यूरियोसिटी मस्ट गो, क्यूरियोसिटी कितनी होनी चाहिए? इट टेक्स द फ्लाइट व्हेन वी एक्सप्लोर अननोन। अगर कोई अननोन चीजों के बारे में आप एक्सप्लोर कर रहे हो, कोई नया चीज अगर आप देख रहे हो, तो आपकी क्यूरियोसिटी शुड फ्लाई लाइक अ काइट, और नीचे जानी चाहिए, ऊपर ऊपर ऊपर, इट्स गोइंग हाई हाई एंड हाई, सोइंग हाई, राइट। सो टू पिक्चर्स, काइट एंड रूट, हैज गिवन अस two concepts for learning science. So what is the first concept? First, that is like a roots. We should have the deep knowledge like a root, and like a kite, we should have the curiosity like a kite, right? Kite के जैसा, पतंग के जैसा हमारा curiosity हर बार it should move up and up, it should soar high. ठीक है बच्चों? So this is how we have to go for. So अगर इन दोनों चीजों का अगर हम कॉम्बिनेशन करते हैं, कौन से दोनों चीजों का? एक डेप्थ ऑफ आवर नॉलेज, एंड सेकंड क्यूरियोसिटी शुड गो हाई. If these two things will combine, that will allow you to new ideas to soar towards the new horizon. आप नई आइडिया को नई ऊंचाइयों तक के लेके जा सकते हो, राइट? जैसे कि सिंपल चीजें, जैसे कि आपने पीएच पढ़ा होगा कि आपके बुक्स में आता है पीएच होता है, राइट? जो पीएच का वैल्यू देते हैं 0 to 14, बिकॉज पीएच स्केल 0 से 14 तक के बनी है. क्या आपको सवाल आता है कि 0 के नीचे भी हो सकता है क्या? किसी एसिड या बेस का पीएच 14 के ऊपर भी हो सकता है क्या? एसिड 0 के नीचे जा सकता है क्या? और बेस 14 के ऊपर भी जा सकता है क्या? Is it possible? This curiosity should be there, right? Because books में दिया है 0 to 14, it doesn't mean you should stop thinking कि it is like that only, right? तो हमें क्या करना है बच्चों? We have to allow yourself like a kite, your ideas to fly like a kite. आपकी ideas नई चीजों के लिए या इवन एग्जिस्टिंग चीजों के लिए, ये आपकी सोच हर चीज के लिए नहीं होनी चाहिए, राइट? तो ये आपको क्या करेगा? एक नए हॉरिजन में लेके चला जाएगा फॉर द क्यूरियोसिटी, राइट? यू बिकम मोर एंड मोर क्यूरियस, एंड रूट्स विल मेक यू, आइडियाज आपकी उड़ रही है, इट इज सोइंग हाई, बट यू आर ग्राउंडेड, you are grounded हो. क्यों? Because you are having the
knowledge of real observation. आप ऑब्जर्व कर रहे हो, यू आर ऑब्जर्विंग थिंग्स इन अ डिफरेंट वे जो रेस्ट ऑफ द लोग नहीं कर रहे, तो साइंस स्टूडेंट्स आर सीइंग द थिंग्स इन अ डिफरेंट मैनर, राइट? सो दिस टू combination of kite and roots of the trees make you soar high for the new horizon, new ideas, curiosity, and the roots allow you to be grounded and have the depth of knowledge just like the roots, right? So just make them combine. So ये कैसे, कहां से, where we have to go, हमें ये सवाल लाने के लिए, ये क्यूरियोसिटी लाने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, राइट? तो हमें कहीं जाने की जरूरत है बच्चों? नहीं। हमारा घर, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, हमारा जो किचन है, किचन दुनिया का सबसे बेस्ट रिसर्च सेंटर है, राइट? सबसे बेस्ट लेबोरेटरी है। आपको किचन सब सिखा देगा, एवरीथिंग, राइट फ्रॉम द टेम्परेचर, प्रेशर, राइट, वॉल्यूम, एवरीथिंग, ऑल द रिलेशनशिप ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एवरीथिंग, impact of high temperature, impact of low temperature, right? You will learn everything in kitchen. आप किचन में जाओ and just observe the things. चीजों को observe करो and ask more and more questions, right? So सबसे पहला सवाल, कभी आपने मम्मा को पूरी बनाते टाइम देखा है, राइट? जो मम्मा जो पूरी बनाती है, तो आपने कभी देखा है बच्चों कि वन साइड उसका क्या हो जाता है, फ्लफी हो जाता है, राइट? बाकी दूसरा साइड, why one side of the पूरी thinner than another? एक साइड thinner होता है, दूसरा नहीं होता है, तो why it is so? You have to ask this question to your mama, right? So if she answers the question, right, is good. अगर नहीं, तो you have to keep on searching. You read the books, right? You ask the teachers and get that. आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया गैस का, तो क्या होगा? आपने गैस बंद ही कर दिया तो क्या होगा, राइट? अगर पूरी बनाते टाइम अगर आप जब उसको प्रेशराइज करते हो, तो अगर एक साइड में प्रेशर किया तो क्या होगा, दूसरी साइड में प्रेशराइज किया तो क्या होगा, और पूरा उसके ऊपर यूनिफॉर्म जो प्रेशर होगा तो क्या होगा, राइट? तो दिस क्वेश्चन शुड बी, ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। सो दिस क्वेश्चन शुड बी इन योर माइंड, या आपके दिमाग में क्वेश्चन आने चाहिए when mama is doing anything in the kitchen. You should go with her, you should observe the things, whatever you to do, आप चीजों को observe करो, and that's what the first topic is telling you. This is not telling you about the scientific terminology and anything else, no. Very simple, it is very simple. See the things, observe the things, ask the questions, increase the curiosity, and go ahead behind finding its answer. उसका आंसर ढूंढने के पीछे आप जाओ, right? That's what the journey of science is. So, journey of curiosity into the world of science. Begin with very simple question, very simple. That is, ask why. क्यों? Right? नहीं किसी और पूछेगी मेरे साथ भी ये क्यों होता है, right? वो जोड़ के अभी ये पूछोगी मुझे जोड़ के सराउंडिंग में जो चीजें होता है वो क्यों होता है, राइट? लाइटनिंग, बिजली जो और बारिश के दिनों में गरजती है वो क्यों, बारिश का टाइमिंग, समर का टाइमिंग, विंटर का टाइमिंग फिक्स क्यों है, राइट? व्हाई द मून हैज डिफरेंट फेजेस, मून अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंप्लीट डार्क मून होता है, राइट? फुल मून होता है, क्यों होता है, राइट? सन का एनर्जी हमें मिल रहा है, तो which form of energy? सन पे क्या हो रहा है कि हमें यहाँ पे एनर्जी मिल रहा है? We are feeling heat here because of something happening on sun. तो क्या हो रहा है वहाँ पे? समझ में आ रहा है बच्चों? So ask the question, क्यों ऐसे क्यों हो रहा है, right? सी को हाई टाइड और लो टाइड क्यों आता है, राइट? सी का पानी पीछे चला जाता है लो टाइड में, हाई टाइड में कम्स आउट, सो क्यों हो रहा है? आस्क द क्वेश्चन, राइट? बी द क्यूरियस, राइट? सो इट स्टार्ट विद व्हाई। तो आपका सवाल क्या होना चाहिए? व्हाई एंड हाउ। These two questions will lead
to the great discoveries, right? ये जो दो सवाल है वो आपको ग्रेट डिस्कवरीज तक के लेके जा सकते हैं। तो बच्चों क्या लगता है आपको, क्या साइंस है? आप अपनी डेफिनेशन आप लिख के भेज सकते हो कमेंट सेक्शन में। आप मुझे बताओ कि आपके लिए साइंस क्या है, आप साइंस का डेफिनेशन क्या है? Is it the syllabus? It is the book? It is a like a maths, Hindi, Marathi, English? Is it the one of the books we are having for studying? Is it the science, right? Or it is the subject where we have to score more to become the doctor and engineer, right? ऐसा कुछ है साइंस? तो प्लीज आप जो सोचते हो, because I know I think this way, but you will have some different knowledge. जो मैं सोच रहा हूँ वैसे आप नहीं सोचते हो, आप अलग सोचते हो। और हर एक का सोच एक यूनिक होता है, राइट? तो आप जो भी सोचते हो साइंस के बारे में मुझे प्लीज बताओ, राइट? तो what I feel, science is an art of observation. साइंस क्या है? एक आर्ट है of observing the things. मैं बच्चों को हर बार एग्जांपल देता हूँ कि was the Isaac Newton the first person जिसके सर पे एप्पल गिरा था, or who has seen the apple falling down? No. In our India there are coconut trees there are so much mango trees, they are always coming down, they are hitting the head and so many injuries are happening. But what is the difference between the Newton and rest of the people? Why today we are remembering the Newton? आज हम यहाँ पे न्यूटन को क्यों याद कर रहे हैं बच्चों? सिर्फ एक ही चीज के लिए, क्योंकि उसने ऑब्जर्व किया, उसने सोचा कि ये क्यों नीचे आ रहा है भाई, राइट? ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, गिरने के बाद चीजें नीचे क्यों आती है? दैट सिंपल व्हाई, दैट सिंपल व्हाई चेंज द साइंस। आज भी उनका नाम हम यहाँ पे ले रहे हो, जब तक के अर्थ रहेगी तब तक के हिज नेम विल बी देयर। क्यों? बिकॉज व्हाई। सबने देखा था ऊपर से नीचे चीजें आ रही है, बट नोबडी थिंक्स व्हाई। नॉट एवरी वन ऑफ यू to go behind why and how. So science is evolving always. Each has to open a new question about the world around us, right? हर रोज साइंस इवॉल्व हो रहा है बच्चों। Just again one more example I will give. When the discovery of atom was there, right? जब atom की discovery हुई थी, so I'm really happy to say that our Indian son, that is Maharishi करण ने हमें बताया कि द पार्टिकल, जो परमाणु के बारे में, जो परमाणु जो आपने नाम सुना है, जो परमाणु के बारे में उन्होंने कहा कि एक मैटर का जो पार्ट है जो इतना फाइन हो जाएगा कि उसके बाद आप उसको कितना भी ग्राइंड कर लो, कितना भी मिक्सी में लगा के उसको ग्राइंड कर लो, उसके बाद वो फर्दर डिवीजन नहीं होगा। एटम मींस इनडिविजिबल, राइट? तो तब एटम के अंदर कुछ नहीं था, राइट? तब एटम की जब डिस्कवरी हुई थी तो पीपल वर नॉट नोइंग कि इट कंटेन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बट बच्चों आपको पता है आज के डेट में एटम के अंदर क्या ढूंढा जा रहा है? गॉड पार्टिकल। द साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन द एक्सपेरिमेंट वेयर दे आर सर्चिंग फॉर द गॉड पार्टिकल इनसाइड एन एटम, इनसाइड एन एटम, राइट? सो जस्ट सी द जर्नी, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। साइंस इज evolving daily. I will not say daily, every second. हर सेकंड में साइंस क्या हो रहा है? इवॉल्व हो रहा है, and that is just because of the questions. If there is no question, if they say the atom is the finest particle, atom don't contain anything, so okay, if everyone is accepting it, yes, then no further development in the structure of atom. But no, people ask the question. Those names are in the books. जिन्होंने सवाल किए उन सभी के नाम आज बुक्स में हैं, because they ask the question, they find the answer, they did the research and they evolve the science every second. हर एक सेकंड में साइंस को इवॉल्व करते हैं, राइट? सो बच्चों, that's what I want to say. मुझे आपको यही कहना है कि सवाल पूछना बंद मत करो। साइंस इज नॉट फॉर जस्ट द एग्जाम्स। कोई साइंस क्वेश्चंस एग्जाम के लिए नहीं है, वो हमें क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए है, राइट? साइंस को समझने के लिए। इट्स नॉट फॉर मेमोराइजिंग, मेमोराइज करना नहीं है साइंस, राइट? सो प्लीज स्टार्ट इट इन प्रयोगन वे। सो नाउ स्टेप टू मोर, आस्क more focused question, design simple experiment, observe it,
to improve your understanding, and that's what the program is doing, right? So what we are doing in program, so we are just a topic is there, we are asking the questions, and there are some design experiment and some linear experiment. We are asking student to design it, right? आप क्या सोचते हो, how you can design a simple experiment by things around us, हमारे आजू बाजू में जो चीजें हैं उससे आप एक एक्सपेरिमेंट को कैसे डिजाइन कर सकते हो, आप इसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट बना सकते हो फॉर द पर्टिकुलर टॉपिक। तो वो कब आएगा बच्चों, जब आप क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करोगे एंड मोर क्वेश्चन यू विल आस्क, एंड देन ओनली योर अंडरस्टैंडिंग लेवल विल इंक्रीज, राइट? सो as already we have discussed, so it is only just the learner to investigate। तो हमें क्या नहीं होना है बच्चों, सिर्फ लर्नर नहीं बनना है। इन साइंस हमें लर्न नहीं करना है, हमें क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? क्यों कलर चेंज हो रहा है, राइट? व्हेन वी pour the hल्दी into some water, why it is becoming yellow in color, what inside हल्दी making it color, क्या कलर दे रहा है, क्यों कलर चेंज हो रहा है, राइट? कैंपर जो पूजा करते टाइम हम जलाते हैं तो वो जलने के बाद सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट क्यों हो रहा है? अगर हम अगरबत्ती एक रूम में जलाते हैं तो पूरे रूम में उसका प्रेजेंस क्यों आता है, राइट? सो दीज आर द investigator, just investigate everything around you, everything, right? So be an scientist, experiment the real world puzzle। हमारे दुनिया में इतनी सारी पजल्स है जिसको आज अभी एक्सप्लोर करना बाकी है। there are the numerous diseases, right? there are those आज तक के जिनके बारे में जिनके ऊपर वैक्सीन नहीं बनी है, जिनके ऊपर मेडिसिन नहीं बना है। there are the numerous plant species जिनके बारे में आज तक के हमें पता नहीं है। there are the animals that we don't know, right? so हमें उसको क्या करना है, we have to explore the world of science and solve the puzzle। ऐसा क्यों हो रहा है, right? वो सभी पजल को हमें क्या करना है, we have to solve those puzzles, right? finally बच्चों, whatever everything given in this topic, so rest I have some simple observations, right? simple observations को एक बड़ा सा डिस्कवरी कैसे बना, राइट? एक छोटा से छोटा ऑब्जर्वेशन, राइट? बर्ड्स कैन फ्लाई। तो बच्चों मुझे बताओ, वेदर राइट ब्रदर्स जिन्होंने एरोप्लेन एयरक्राफ्ट का डिजाइन किया, डू यू थिंक क्या उन्होंने सबसे पहली बार देखा था बर्ड्स को उड़ते हुए? नहीं ना, नहीं, हर कोई देख रहा था। माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं, कोई रशिया से आता है, कोई इंडिया, तो जस्ट इमेजिन बच्चों, उनके पास कोई नेविगेशन सिस्टम नहीं है हमारे पास जैसे जीपीएस सर्विस है, राइट? हाउ दे केम टू नो कि इंडिया कहां पे है? इंडिया में, इंडिया के प्लेसेस, लाइक every city is in India, because there are some cities like in Navi Mumbai, there is flamingo, right? so flamingo are coming, so how they navigate themselves, उनको कैसे पता चलता है कि मुंबई कहां पे है? कभी सोचा है? सोचो, right? तो that is what a simple observation। birds उड़ रहे सबको पता है क्यों उड़ रहे, वो they are knowing and that, but कैसे उड़ रहे, how they are flying, right? that was done by the Wright brother and they have designed the aircraft, right? then polyapple, जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, right? so it was a Newton जिसने क्या किया, he has given the concept of gravity, he has shown the law of motions, right? then coil produced current when magnet was moved। हमने लास्ट टॉपिक में भी देखा था क्या हो रहा है, मैग्नेट जब मूव करता है तो कॉइल प्रोड्यूस क्या करता है, करंट करता है। so it was given by the माइकल फैराडे। दिस वाज द ऑब्जर्वेशन, कैसे हो रहा है, तो ओके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर रहा है, वो ऐसे हो सकता है, राइट? दैट्स इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट? सो अब सिंपल थिंग्स अराउंड अस। तो पता है बच्चों, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जब डिस्कवरी हुई तो जब वे इलेक्ट्रिक के ऊपर काम कर रहे थे, ही वाज नॉट वर्किंग ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेट, बट उनके बाजू में एक मैग्नेटिक कंपास था। तो व्हेन ही वाज मेकिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट असेंबली
and assembly was complete, he has observed why magnetic needle is moving here and there. Right? So, magnetic compass was placed on his table, but that was not the part of his experiment, but observation. उनने ऑब्जर्व किया कि मैं जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो ये नीडल क्यों घूम रहा है, मैग्नेटिक जो कंपास है, कंपास का नीडल क्यों घूम रहा है. सो देन दे रियलाइज कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड. राइट? सो likewise there are numerous discoveries which were done by the group of scientists, by the scientists, by just a simple observation. Right? And that simple observation leads to the greatest discovery. Right? By asking only two questions: why and how. Universe. आपकी सोच माइक्रोब से लेके यूनिवर्स तक की जानी है. राइट? और एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर designing such a beautiful course, right? So that, and I want बच्चों की you read this topic once and twice, right? And thank you very much बच्चों. Be curious, be innovative, right? Till then we will start the chapter 2 for the class 8 in our next session. Thank you very much for watching the Science in Prayogan Way.